आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। चैप्टर नंबर 12, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन का सूत्र क्या है, वह कहाँ काम आता है? देखिए, हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन नामक वैज्ञानिक था, उसने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले का नाम जो है, उसी के नाम पर हीरोन का सूत्र जो फॉर्मूला रखा गया। इसका जो कार्य है वो क्या है, कहाँ उपयोग हो रहा है इसका? इसका जो कार्य है या इसका उपयोग जो हम कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर हम कहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। इसमें कंडीशंस क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दी गई हों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दी गई हों, तो उसके इस हीरोन के सूत्र के द्वारा उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। तो देखिए, अब पहले तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज में जैसे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो क्या है? एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जनरली त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हम काम में लेते हैं, लेकिन ये कहाँ काम आता है? जहां आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी हो, तो समकोण त्रिभुज में होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? भुजा। ए क्या है यहां पर? भुजा है। अब उसके बाद हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग। विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समद्विबाहु में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज आता है, इसमें ए बी और बी सी, ए सी दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ क्या करेंगे? आप लंब डाल देंगे। क्या करेंगे? लंब डाल, ठीक है ना। और लंब डाल करके ये वाला भुजा निकाल लेंगे, तो ये ऊंचाई आएगी, ऊंचाई निकालेंगे तो आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगी। विषमबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो विषमबाहु में क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। माना ये विषमबाहु त्रिभुज है, सर दिखना नहीं है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे माना ये ए है, ये बी है और ये सी, 3 भुजाएं। अब विषमबाहु में तो क्या होता है? तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं तीनों भुजाएं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है? तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो ऐसा जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, हीरोन के सूत्र का हम जो बात कर रहे हैं, ये विषमबाहु विशेषकर जो है विषमबाहु त्रिभुज के लिए ही बनाया गया। जहां तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वहां 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा है ना, वहां पर हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज को उपयोग, इस सूत्र को उपयोग में लेते हैं। अब ये क्या है? एस, एस क्या है यहां पर? अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप।
तो S बराबर, परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, और परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, और अर्ध परिमाप का मतलब 2 का भाग दे दो। तो S का मान क्या है यहाँ पर, A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। सर ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ओके सर। अब देखिए हीरोन का सूत्र देखिए यहाँ पर, S रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये किसका फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र, जहां S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी A प्लस B प्लस C बटे 2, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो A B और C, ABC क्या है, तीनों भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो आइए इस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करके आपको बताते हैं। सर नोट करें। आप फॉर्मूला लिख लो। एग्जाम्पल है जहां A बराबर 40 मीटर है, B बराबर 24 मीटर है और C बराबर जो है 32 मीटर 32। तो अगर इस त्रिभुज का जो है हीरोन के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना, S। सबसे पहले S का अर्ध परिमाप निकाल, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 प्लस 24 प्लस 32 और बटे 2। 40 प्लस 24 कितना हो गया, 5 और 4 96 बटे 2 कितना आ गया, 48 मीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 48। ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है, रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। फॉर्मूला लगा दो, S कितना 48, 48 माइनस 40, 48 माइनस 24 और 48 माइनस 32, फिर 48 इंटू 48 माइनस 40 कितना होता है 8 इंटू 48 माइनस 24 कितना हो गया 24 और 48 माइनस 16, ये आ गया। अब क्या करना हमें, अब इनके गुणनखंड करने, क्या करना है, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं आप लोग, 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसे करके भी देख लें इधर, ऐसे अगर वैसे डायरेक्ट नहीं कर सके तो साइड में 48 में 2 का भाग दिया 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, और तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 आ गए और 1 बार 3। ठीक है, दोनों 4 4 8 16 16 3 48 इंटू 8 का क्या हो गया, वही 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 4 का 16 का 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये इसका। अब इन्हें क्या करना, अपने को सीरियल से लिखना है। सीरियल का मतलब 2 को पहले लिखना है क्रम से, फिर 3 को लिखना है, ऐसे लिखना क्रम। तो 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 इंटू 2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ठीक है, अब 3 कितने बार है, 1 और 2 बार है। अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना रहे, क्या करना है, 2 2 के समूह बनाना, जोड़े।
बना दिए दो दो के जोड़े, जितने जोड़े आप- बने एक जोड़े में से एक अंक हमें बाहर लेना है और रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े हैं, तो 7 2 ले लो, 1 3 और 1 3 आ गया और इसको मिल जाए। अगर माना कोई संख्या बिना जोड़े के रह जाए, सिंगल संख्या, वो रूट के अंदर ही रहेगी, ऐसे कि बाहर नहीं निकाल सकते उसको, वो रूट में रहेगी, उसका वर्गमूल लेगा। तब गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 इंटू 3, 8 या 24 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384 आ गया। 384 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल में वर्ग मीटर लगता है, या मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर वर्ग मीटर लिख दो, तो 384 वर्ग मीटर आ गया। इस प्रकार से सवाल को अपने हल करते हैं। हर नोट करें। रुको 1 मिनट और करवाते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है, और 11 तथा परिमाप, परिमाप दे रखा है, तीसरी भुजा नहीं दे करके क्या दिया उसने, परिमाप, जो कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। सर ये इधर की साइड छोटे छोटे दिख रहे हैं अक्षर। हाँ मत बड़े। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 तो 3 भुजाएं होती है ना, लेकिन 3 भुजा नहीं दे करके उसने क्या किया, 2 भुजाएं दे दी। तो ए बराबर तो कितना है 8 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर, सी हमें ज्ञात करना है। तीसरी भुजा नहीं दी, और तीसरी भुजा की जगह क्या दे दिया उसने, परिमाप 32 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है हमें पता है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। यस सर। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी बराबर 32, ए का मान 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर 32, तो सी बराबर कितना हो गया 32 माइनस 19, कितना आ गया सी का मान, 32 में से 19 घटाओ 13 सेंटीमीटर आ गया क्या, तो ये सी का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं आ गई क्या आपके पास। अब एस निकाल लो, परिमाप 32 है तो बटे 2 16 आ गया, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जब 2 भुजाएं दे रखी हो ना, और 2 भुजाओं के साथ में परिमाप दे रखा हो, तब हम क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को जोड़ करके और परिमाप में से घटा दो, तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना, क्या करेंगे तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, दोनों भुजाओं को जोड़ करके और किस में से घटाना है, परिमाप में से, किस में से घटाना है, परिमाप में, परिमाप में, परिमाप में। हाँ एस 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, 16 माइनस 8 इंटू 8, 16 माइनस 11 कितना 5 और 16 माइनस 13 कितने हो गए 3, वर्गमूल वो सॉरी, तो 16 का तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 हो गया, 8 का 2 इंटू 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 5 सिंगल रहेगा, 3 भी सिंगल। कोई 2 2 के जोड़े बनाने अपने को, 1 2 3, तो 3 ही जोड़े बन रहे हैं, बाकी 2 ये सिंगल रह गया, 5 भी अकेला रह गया, 3 भी अकेले रह गया। तो जिसके जोड़े 3 2 2 के 3 जोड़े बन गए, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे, प्रत्येक जोड़े में से 1 1 2 बाहर आ गए। और रूट ये कितना है 2, ये कितना है 3 और ये 5, ये जो सिंगल है वो रूट में ऐसे कैसे रह जाएंगे, 5 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट 2 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया।
8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क की भुजाएं, त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। ये कह रहा है कि त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है और उसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है और 1 और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ उसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने के लिए इसको खर्चा भी याद करना, कितना खर्चा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें करना है कि इसमें कितना धनिया उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता है। तो उसके लिए मतलब खेत है, कोई भी खेत है तो उसमें कोई भी फसल उगाते हैं तो खेत के अंदर ही तो उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? यस सर। खेत के अंदर उगाते हैं तो वो क्षेत्रफल हो गया। जितने एरिया में, जैसे ये बोर्ड है तो इसमें कितने हैं तो इसका क्षेत्रफल ही तो होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पार्क का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, S A + B + C बटे 2। तो 120 + 80 + 50 बटे 2 कितना हो गया, 0, 8, 5, 10, 15, 250 हो गया। एक 125 मीटर आ गया। कितना आ गया, 125। हीरोन का सूत्र क्या है, रूट S - A S - B और S - C। मान रखो 125 - 120 125 - 80 और 125 - 50 ये आ गया। 125 इंटू 125 - 20 इंटू 5 ये कितना हो गया, 80 करेंगे इसमें तो 45 और ये 75। गुणनखंड करो 125 के तो 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25 125 और इंटू 5 ये है ही। इसका कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, 3 3 9 9 5 45। 75 का कितना हो गया, 3 और 5 इंटू 5 हो गया। 5 तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 तो 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 5, 1 2 3 4 और 3 कितने बार है, 3 बार। 2 2 के जोड़े बना दो तो कितना, 1 2 3 तो 5 आ गए बाहर, 1 2 और 3 और 1 3 आ गया बाहर। अंदर क्या रह गया, 5 इंटू 3 क्या रह गया, 5 इंटू 3 रह गया। अब 5 25 25 5 125 125 इंटू 3 कितना हो गया, 375 और रूट में कितना 15 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये तो आ गया उसका क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे कि उसको घास उगानी है ना, तो घास उगाने के लिए क्षेत्रफल कितना चाहिएगा उसको, क्या आप कहें जो मालिक है वो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घास उगाएगा। ठीक है, अब उसको बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने के लिए अब देखिए बाड़ लगाते हैं तो बाड़ में क्या होता है, परिमापित तो जैसे हमारा ये त्रिभुजाकार खेत है, अब इसमें बाड़ लगानी है उसको
तो बाढ़ कैसे लगाए, कांटेदार बाढ़ लगाते हैं, कहीं भी खेत में बाढ़ लगाते हैं तो सीमा सीमा पर लगाते हैं बाढ़, या और कहीं लगाते हैं, सीमा पर लगाते हैं ना। तो बाढ़ जैसे सीमा यहाँ पर से चालू लगाते हैं। करेगा, ऐसे फिर सीमा ऐसे पर। फिर ऐसे, यही तो होगा। तो बाढ़ किसके बराबर, उसके परिमाप के बराबर होती है बाढ़। यानी बाढ़ कैसे लगाए, वो परिमाप के बराबर लगाए। तो देखिए बाढ़ का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजाएं जोड़ दो, 120 प्लस 80 प्लस 50, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इसमें क्या रख रहेगा वो, तो इसमें क्या करेंगे, पार का परिमाप हो जाएगा, पार का परिमाप करो इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, भाई दरवाजा भी छोड़ रहा है ना वो, एक गेट प्रवेश करने के लिए, उसमें वो काटे था बाढ़ देना, तो 3 मीटर का है, तो माइनस से 3 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 50 और माइनस 3, यानी ये तो कितना हो गया 250 माइनस 3 कितना हो गया 247 मीटर आ गया। तो पार का परिमाप कितना हो गया 247 मीटर। अब इसका खर्चा, तार लग गया 247 मीटर तार लगाना पड़ रहा है उसे बाढ़ में, अब खर्चा कितना है 20 रुपए लगाने का, तो बाढ़ लगाने का खर्चा वे कितना है 247 इंटू 20 प्रति मीटर 20 रुपए खर्च हो रहा है ना, तो 247 मीटर तार आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 2 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूना 4,940 रुपए आंसर आ गया, ये बाढ़ लगाने का खर्च आ गया। प्रश्नावली 12.1 जो है, एक आयताकार बोर्ड पर, एक आयताकार संकेत बोर्ड, आगे स्कूल है लिखा हुआ है, ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भुजा कितना, ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का है और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप कितना 180 सेंटीमीटर। तो देखिए पहला प्रश्न, संकेत बोर्ड की भुजा एक, ठीक है, और परिमाप 180 सेंटीमीटर। अब संकेत बोर्ड क्या है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता बताओ बेटे, क्या होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, समान हो। बराबर, ठीक है ना। अब इसमें ए दे रखा है तो परिमाप दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 180, तो 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 3, 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। तो s बराबर क्या हो गया 180 बटे 2, 90 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ गया। एस कितना है यहाँ 90 माइनस 60, 90 साहब नहीं आ रहा, 90 माइनस 60, 90 इंटू 30 सर साहब नहीं आ रहा, क्या अब देखिए 90 का गुणनखंड, सबके गुणनखंड कर दो, इनका भाज्य गुणनखंड। तो 90 को तो कैसे लिखेंगे अपन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 6 6 18, 18 मुझे 90, और 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर इस 30 को भी 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर इसको भी 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए
जो जितना है, कितने बार है, 2 कितने बार है, वो सब लग 2 तो कितने बार, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, तो 4 बार तो 2 हो गया रूट में। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 5 बार हो गया। और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 5 इंटू 5 5 इंटू 5। जोड़े बना दो, 2 2 के बन गए, ये 3 3 के बन गए और ये 5 के बन गए। 2 तो कितने जोड़े, 2 है। 3 के कितने हैं, 2, और 5 के भी 2, और रूट में क्या रह गया, केवल अकेला 3 रह गया, अकेला 3 रूट में रह गया। तो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 इंटू 25 25 की 150 हासिल की 15, और 25 थी 75, और 15 कितना हो गया, 90 हो गया। तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया इसका समबाहु त्रिभुज का। नोट कर लो।